जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। स्वागत करता हूं कि आप जहां होगे मस्त होगे, स्वस्थ होगे एंड तंदुरुस्त होगे। और इस वीडियो में अब आपको एक बहुत ही तगड़ा अपडेट देने वाला, लेकिन उससे पहले ये अपडेट्स ये है कि भाई ड्रीम इलेवन ने 3.0 क्या लॉन्च किया। ये क्या है, क्या हो सकता है, ड्रीम इलेवन से बैन हट सकता है, ड्रीम इलेवन पे बैन और लगेगा, क्या होगा आने वाले फ्यूचर टाइम में, ड्रीम इलेवन रहेगा, ड्रीम इलेवन हट जाएगा, मतलब पूरी जानकारी दे दूंगा 3.0 में। तो मैं चाहूंगा जो भी भाई लोग नए हो तो हमारे इस चैनल को अनुराग सानी 2.0 को लाइक सब्सक्राइब जरूर मारिएगा। सब्सक्राइब मार दिया, लाइक सब्सक्राइब तो आप मारते रहते हैं, लेकिन सब्सक्राइब बहुत जरूरी है। आगे बढ़ता हूं भाई, देखो आपको जो भी बताऊंगा सारी चीजें आर्टिकल से मदद से आपको मैं बताना चाहूंगा। तो भाई यहाँ पे देखो, ड्रीम इलेवन के लिए तैयार सरकार की योजना को चैलेंज नहीं करेगी, फाउंडर ने बताया आगे का प्लान। मतलब जो भी उसे मैनेजमेंट है, फ्रेंचाइजी है, जो भी है, उन्होंने कुछ बयान दिया है जो कि ड्रीम इलेवन 3.0 है। तो ध्यान सुनना। पिछले सप्ताह सांसद के दोनों सदनों द्वारा ऑनलाइन गेमिंग समाधान पर विरोध 2025 परिपक्व किए जाने के बाद सरकार द्वारा ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग पर प्रतिबंधित लगाए जाने से ड्रीम इलेवन पर प्रभावित हुआ है। जैन से मनी कंट्रोल को दिए इंटरव्यू ने कहा, जो समय बीत चुका है उसमें मैं नहीं जीना चाहता। ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ। फिर आगे वाली लाइन आपको हो सकती है कि भाई आपको और मजा आए सुनने में, लेकिन भाई मैं जो भी बता रहा हूँ आपको सारी आर्टिकल की चीजें बता रहा हूँ और जो भी जेन्युइन चीजें हैं तो इसको जानिएगा, जानकारी मिलेगी। रियल मनी गेमिंग बैन, ऑनलाइन गेमिंग और फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रमुख ड्रीम इलेवन की मूल्य कंपनी ड्रीम स्पोर्ट्स से सह स्थापना और सीईओ हर्ष जैन ने कहा कि कंपनी सरकार की योजना के विरोध नहीं करेगी। जैन ने मनी कंट्रोल से बातचीत में यह कहा, ड्रीम इलेवन की पेरेंट कंपनी, उन्होंने कहा कि सरकार ने यह माफ कर दिया है कि वह फिलहाल ऑनलाइन गेमिंग को नहीं चाहता। उन्हें कहा कि 3.0 मॉडल में तहत पुनर्निर्माण की योजना बनाए। पिछले सप्ताह सांसद के दोनों सदस्यों द्वारा ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं वियमन विरोध 2025 धारित किए जाने के बाद सरकार द्वारा ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग पर प्रतिबंधित लगाए जाने से ड्रीम इलेवन प्रभावित हुआ। जैन ने मनी कंट्रोल को दिया इंटरव्यू में कहा, जो समय बीत चुका है उसमें मैं जीना नहीं चाहता। हम पूरी तरह से भविष्य पर फोकस करना चाहते हैं। हम ऐसी चीज को लेकर सरकार से लड़ाई नहीं चाहते जिसे सरकार नहीं चाहती। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो। अब इम्पोर्टेंट लाइन आ रहा है कि भाई देखो, ड्रीम इलेवन के एसईओ 3.0 के लिए तैयार। ये 3.0 ऑलमोस्ट है क्या, ये 3.0 क्या है? ड्रीम इलेवन 3.0 पर जैन ने कहा कि कंपनी का 95% राजस्व समाप्त हो जाने के बाद ड्रीम क्रिकेट, ड्रीम मनी, ड्रीम सेटगो और फ्रंट कोड जैसे अन्य व्यवहारों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आईसीओ के अनुसार 2008-2012 तक कंपनी की गैर आरएमजी यात्रा चरण 1 थी, जबकि 2012-2015 तक आरजी चरणधारी चरण ड्रीम 2.0 था। इस प्रकार ड्रीम इलेवन ने 3.0 का नया मॉडल होगा। यह कैसे काम करेगा इसके बारे में अब आपको बताता हूँ। जो ड्रीम इलेवन 3.0 है ये क्या है, कैसे काम करेगा इसके बारे में अब आपको बताता हूँ। जैन फैंटेसी स्पोर्ट्स से ज्यादा आकर्षक बनाने पर टिकाऊ बिजनेसमैन मॉडल ढूंढने और शायद उसे इस मौके इन इंडिया उत्पाद के रूप में विश्व स्तर पर ले जाने की सोच रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आरएमजी का विकल्प खत्म होने के बाद फ्री टू प्ले एक अहम कारक होगा और ऐसे में विज्ञापन और परियोजना के साथ साथ वैश्विक बाजारों में विस्तार की अहम होगी। क्या होगा? अहम होगा। इसके बारे में समझ में आ रहा होगा, नहीं आगे मैं भी आपको पूरे प्रॉपर में समझाऊंगा। उन्होंने कहा कि कंपनी कानून का सम्मान करेगी। उन्होंने कहा, हम जब हमारा बिजनेस मॉडल संवैधानिक रूप से सुरक्षित था तब हमने उसे चलाया। अब तक कानून बदल गया तो हमने तुरंत इसका प्लान किया कि प्रतिबंधित औपचारिक हस्ताक्षर होने से पहले ही और स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि ड्रीम इलेवन इस कानून को अदालत में चुनौती नहीं देगी। समझ गए? अदालत में नहीं जाएगी, जो कि बैन किया सरकार ने। सरकार से ड्रीम इलेवन की जो भी हर्ष जैन, जो भी वहाँ मैनेजर है, वो नहीं जाएंगे लड़ने की सरकार आपने मेरी टीम क्यों बैन की। अब सरकार ने बैन किया होगा तो जाहिर सी बात है गलत ही होगा। भाई देखो, झंटी की कोई योजना नहीं,
झांटी की कोई योजना नहीं। झांटी के बारे में पूछे जाने पर जैन ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी ऐसी कोई योजना नहीं। इस मुश्किल से निकालने का एकमात्र तरीका बेहतरीन उत्पाद बनाना है और इसके लिए बेहतरीन प्रतिभाओं की आवश्यकता होती है। अगर हमें कभी भी प्रतिभागिताओं की घंटी करनी पड़ी तो उसे दिन हमें बंद करने पर विचार करना चाहिए। इसके बजाय हम मार्केटिंग, विज्ञापन और समझदारी पर होने वाले खर्चों के कटौती करेंगे, लेकिन हमारे लोग बने रहेंगे। उम्मीद करता हूँ ये अपडेट्स आपको सुन के भाइयों बहुत मजा आया होगा। अभी इस अपडेट में ये है भाई, देखो ड्रीम 11 के सीधा सरकार ने बैन कर दिया कि भाई इसमें जिस चीज में पैसा लगाया जाएगा, जिस चीज में प्लेयर्स के ऊपर या फिर मैच के ऊपर दांव लगाए जाएंगे, वो चीज क्या होगा, इलीगल माना जाएगा। और इसी कारण सरकार ने इसको बैन किया। और यही इतनी बड़ी कंपनियां ड्रीम 11 वो कोर्ट में, हाई कोर्ट में कहीं नहीं गई कि इनको मतलब अपने आप को प्रूफ देने की ये मेरा चीज लीगल है। तो ऐसा हुआ कंडीशन। तो मिला जुला के अब जो भी है तो 3.0 इसलिए लॉन्च हो रहा है कि भाई इससे क्या होगी, जैसे कि आप बहुत सारे जगह मान लो जोमेटो हो गया, या फिर अगर हम बात करें कि जोमेटो हो गया, डोमिनोज हो गया, मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट, ऐसे सभी जैसे ऐप से आप शॉपिंग करते हो सकता है कि भाई ड्रीम 11 में भी ऐसा शॉपिंग वाला ऑप्शन है। तो वहां से अगर आप कुछ शॉपिंग करते हो तो आपको कुछ बोनस मिलेगा। अब जो बोनस मिलेगा आप उसमें अपनी फैंटेसी टीम को खेल सकते हो, और जो भी आप बोनस बनेगा आप अपनी फैंटेसी उसी ड्रीम 11 से जो अपनी टीम में विड्रॉल मार सकते हो। मतलब पूरा पर्पस आपको समझ में आ गया। अगर आप हमारी वीडियो को ध्यान पूर्वक रुक कर थोड़ा सा समझा होगा तब। अगर समझ गया होगा तो भाई मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी एक और नए मजेदार ताजी फ्रेश अपडेट नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर करता हूँ अलविदा। मिलता हूँ आपसे मैं फिर किसी एक और नए मजेदार ताजी फ्रेश अपडेट नए वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय एंड सी यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो कि आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा। और मैं अब इसी के साथ मिलूंगा आपके लिए कुछ टाइम के बाद, मतलब नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड जय हिंद, जय भारत दोस्तों, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग।